Today I will explain chapter number 2, last topic, circular flow of the income. तो फर्स्टली सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल मीन्स क्या होता है? एक आपका क्या होता है, नेवर एंड होने वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस सर्कल का आप कहीं भी ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ से बिगन हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है। उसी टाइप से हमारा क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। वो इनकम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर एंड हुआ, ये फाइंड आउट क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स 3 एक्टिविटीज़ नेवर स्टॉप। इकोनॉमिक्स में 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कभी भी क्या नहीं हो सकते, स्टॉप नहीं हो सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विस, गुड का क्या करना, प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता है। जनरेशन ऑफ द इनकम इन द टर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, जो इनकम जनरेट हो रही है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, लैंड को रेंट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी कभी क्या नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता है। एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर इन द टर्म ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पहले अंडरस्टैंड किया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को पहले अंडरस्टैंड किया है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स होता है कंज्यूमर जो क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, किस पर्पज़ से एक्सपेंस करते हैं, कंजम्पशन के पर्पज़ से एक्सपेंस करते हैं, उसको अपन क्या कॉल करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, जो आपके प्रोड्यूसर रहते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी के क्या करते हैं, प्लांट मशीन क्या करते हैं, परचेज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 एक्टिविटी हैं। पहला प्रोडक्शन, गुड एंड सर्विस का इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। फिर ये एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, कंप्लीटली क्या नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता। दिस एक्टिविटी आर लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी, और यही एक्टिविटीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स की लाइफ लाइन बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण आपकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, रन होती है। डिफ़िकल्ट टू द ट्रैक द बिगिनिंग एंड एंड, इसका बिगिनिंग सर्च करना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसका एंड सर्च करना, ये कहाँ पर एंड होगा, ये हम क्या नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते हैं। फ्लो ऑफ वेरिएबल्स, क्या क्या इसमें वेरिएबल्स होते हैं, मतलब सर्कुलर फ्लो में क्या क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्शन वेरिएबल होता है, इनकम वेरिएबल होता है, और एक होता है लास्ट आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके वेरिएबल्स होते हैं। एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट इन बिगिनिंग और एंड, ये क्या करता है, आपका एग्जिस्टेंस करता है, ये कहाँ से बिगन होगा, कहाँ पे एंड होगा, ये हम क्या नहीं कर सकते, इसमें सर्च नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम मीन्स सर्कुलेटली ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक। 3 फेस ऑफ द सर्कल फ्लो इन द इकोनॉमिक्स। तो सर्कुलेटरी फ्लो हम क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लो आपका क्या होता है कि आपका जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, जो एक इकोनॉमिक्स में 3 फेज में क्या होता है, रन हो रहा है, ठीक है। ये तीनों फेज बोल सकते हैं सर्कुलर फ्लो का। पहला प्रोडक्शन का फेज बोल सकते हैं, इनकम का फेज बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर का फेज बोल सकते हैं। तो ये इन्हीं तीनों फेज को अपन ग्रुप में क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो किसी इकोनॉमिक्स के लिए क्या कहते हैं। देन स्टूडेंट हम देखेंगे एक डायग्राम से किस तरीके से सर्कुलर फ्लो क्या होता है, आपका प्रैक्टिकली रन करता है। प्रोडक्शन, गुड एंड सर्विस, प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड एंड सर्विस का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लेबर हो गया, लैंड हो गया, आपके फिर कैपिटल्स हो गए, ठीक है। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो जो भी क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसके फैक्टर को क्या करना पड़ता है, अमाउंट क्या करता है, पेमेंट करना पड़ता है। जैसे लैंड को रेंट पे करना पड़ता है, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसी तरीके से लेबर को वेजेस एंड सैलरी पे करना पड़ता है। फिर जब उनको ये सब इनकम रिसीव हो जाती है, तो जो भी आपके क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लेबर, लैंड, कैपिटल्स वगैरह आ गए, वो अपने इनकम को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। और फिर जाके क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास वो क्या हो जाती है, अमाउंट आ जाती है। इस तरीके से ये क्या होता है, ये सर्कल क्या होता है, रन होते रहता है।
एवरी टाइम प्रोडक्शन एंड सर्विस होता है, हेल्प कौन करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करने के बाद उसका डिस्पोजिशन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, देन फिर अमाउंट किसके पास चल जाता है, प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। इस तरीके से ये सर्कल क्या होते रहता है, आपका रन होते रहता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस कॉजेस जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। प्रोडक्शन गुड और सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी के कारण आपका क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। डेट इज जो आपका यहाँ पर जनरेशन ऑफ इनकम हो रही है, जिसमें आपके लेबर को सैलरी और वेजेस मिल रहा है, कैपिटल को आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, लैंड को आपका रेंट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट मिल रहा है। ये प्रोडक्शन और सर्विस जब जनरेट होता है, इसी रीजन से क्या हो पाता है, इनकम मिल पाती है, या इसी रीजन से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का क्या करते हैं, पॉसिबल हो पाता है। इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी, जब तक इनके पास जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, जब तक उनके पास इनकम नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, इनकम को क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे या डिस्पोजिशन नहीं कर पाएंगे। बाय जनरेशन डिमांड एक्सपेंडिचर वन अगेन कॉजेस प्रोडक्शन और इनकम। जैसे ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फिर आते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही उनको क्या होता है, फिर से क्या होता है, क्या जनरेशन होने स्टार्ट हो जाता है, फिर से आपका डिमांड जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर से पर्सन क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, फिर से प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। इस तरीके से ये क्या होता है, रन होते रहता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फेस पहला फर्स्ट देखते हैं, फेस ऑफ प्रोडक्शन इन वन ऑफ द सर्कुलर फ्लो। प्रोडक्शन क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो का क्या होता है, पार्ट होता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। तो यहाँ पर कौन से वो सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपका जो क्या करते हैं, गुड्स का क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू एडिशन को इस तरीके से अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कारपेंटर ने वुड परचेज किया, कितने का परचेज किया, 5000 का परचेज किया, और उस वुड को किस में कन्वर्ट कर दिया, चेयर में कन्वर्ट कर दिया, और चेयर कितने का कंप्लीट हो गया, 10,000 का चेयर कंप्लीट हो गया। अगर हम देखें तो ये 10,000 में अगर वुड की कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो 5,000 हमारा क्या होता है, एडिशनल निकलता है। ये एडिशनल जो ये निकला है, इसी को अपन क्या कॉल करते हैं, वैल्यू एडिशन। क्या इसी को हम क्या करते हैं, एक डायग्रामिक प्रेजेंटेशन से देखते हैं किस तरीके से वो सर्कुलर फ्लो क्या हो रहा है, रन हो रहा है। पहले यहाँ पर हम 2 सेक्टर की बात करेंगे सर्कुलर फ्लो में। ये एजम्पशन है कि ओनली क्या है, यहाँ पर 2 सेक्टर्स है। एक आपका क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म वाले सेक्टर्स है, और एक क्या होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं। पहला फर्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड एंड सर्विस किसको सेल करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करता है। देन इसके बाद आप देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, कुछ पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करता है, पेमेंट किस फॉर्म में होता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, रेंट पे करता है, वेजेस पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, एंड प्रॉफिट पे करता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर मनी फ्लो कहते हैं। हमने मनी फ्लो प्रीवियस क्लास में देखा था, जब फ्लो किस फॉर्म में होता है, मनी के फॉर्म में होता है, मॉनेटरी फॉर्म में होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मनी फ्लो कॉल करते हैं, ठीक है। फिर ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, ये अपनी क्या करते हैं, क्या क्या सेल करते हैं, फैक्टर सेल करते हैं, जैसे ये सर्विस देते हैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब टाइप की क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एज अ फैक्टर, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, गुड एंड सर्विस क्या करते हैं, यही परचेज करते हैं या यही कंज्यूम करते हैं। तो ये आपका क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है, फ्लो रन हो रहा है। फिर 2 इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक होता है आपका ओपन इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका क्लोज इकोनॉमिक्स। प्रीवियस की बात किया जाए, अगर पुरानी एशियंट इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया भी एक क्या था, एक टाइम क्या था, क्लोज इकोनॉमिक्स था, ठीक है। पहला अपन देखते हैं क्लोज इकोनॉमिक्स। डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसी कोई इकोनॉमिक्स जो हो जिनका क्या हो, किसी तरीके से इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, किससे इकोनॉमिक्स रिलेशन नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, डेट वो किसी तरीके से क्या नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसको अपन कौन सी इकोनॉमिक्स कॉल करते हैं, क्लोज इकोनॉमिक्स कॉल करते हैं। फिर एक होता है आपका ओपन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसका क्या रिलेशन है, पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिलेशन है, डेट इज़ वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, गुड एंड सर्विस का कर रहा है, उसको अपन क्या कॉल करते हैं, ओपन इकोनॉमी का सबसे लास्ट पॉइंट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
एजम्पशन ऑफ द मॉडल, सर्कुलर फ्लो के लिए कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है, तभी आपका ये सर्कुलर फ्लो वाला मॉडल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा या अप्लाई होगा। ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, 2 ही सेक्टर होना चाहिए, एक होना चाहिए हाउस होल्डर और प्रोड्यूसर, और कोई भी सेक्टर इकोनॉमिक्स में नहीं होना चाहिए। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम नो सेविंग, हाउस होल्ड पूरा अपना इनकम क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर ले रहा है, कोई सेविंग नहीं कर रहा है, ये भी एक एजम्पशन लेना पड़ेगा इसमें। डोमेस्टिक इकोनॉमी इज द क्लोज इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इकोनॉमिक्स आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, आपकी किसी भी टाइप की एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट का डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, इसके 4 एजम्पशन है। ये 4 एजम्पशन जब हम अप्लाई, जब भी हम ये सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये 4 एजम्पशन को हमको क्या करना पड़ेगा, माइंड में रख के क्या करना पड़ेगा, तभी हमको क्या करना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो के बारे में थिंक करना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से हमको कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, ठीक है। वैल्यू एडिड इन कन्वर्टेड इनटू द इनकम इनटू एक्सपेंडिचर, तो हम इसमें क्या करते हैं, अपना जो वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करने से क्या होती है, हमको इनकम होती है, और जैसे इनकम होती है वो क्या हो जाता है, आपका एक्सपेंडिचर हो जाती है। वैल्यू एडिशन कौन करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। इनकम किसको जनरेट होती है, कंज्यूमर सेक्टर्स को जनरेट होती है या हाउस होल्ड सेक्टर को जनरेट होती है, और फिर वो क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको अपन कौन सा प्रोसेस कॉल करते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। अब देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो का इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। हम कौन सा इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू हमको क्या करना है, थिंक करना है। एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम, हम जब बात करते हैं नेशनल इनकम की तो सब चीज़ क्या किया जाता है, एग्रीगेट बेस पर लिया जाता है, ठीक है। सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस एंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो क्या करते हैं सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि सब चीज़ हमको क्या होता है, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट सब क्या करते हैं, टोटल फॉर्म में लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट को क्या हो जाता है, इनकम का क्या हो जाता है, फाइंड आउट होता है कि इकोनॉमी से कितनी इनकम हो रही है। सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या पता चल जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर करे तो टोटल एक्सपेंडिचर उनका भी पता चल जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस, गवर्नमेंट को टोटल बेस पे क्या होता है, गुड एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इसका है नॉलेज ऑफ द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी, तो एक सेक्टर कैसे दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इसका भी हमको क्या होता है, नॉलेज होता है। यहाँ पर हमने 2 सेक्टर देखा, दोनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पर, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर क्या होता है, डिपेंडेंस होता है। हाउ द कंज्यूमर आर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड वाइसा वर्सा, किस तरीके से क्या है, या तो कंज्यूमर पर हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है या हाउस होल्ड पर कंज्यूमर सेक्टर क्या है, डिपेंड है। ये हमको क्या होता है, इससे नॉलेज मिल पाता है। ऑल्सो कॉल सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, और इसको और एक नेम से कॉल किया जाता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है, मनी फ्लो का ही हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व